अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th फ़िज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 11 जो कि साउंड से रिलेटेड है उसके न्यूमेरिकल्स उनको सॉल्व करेंगे। को स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं जिनसे मैं आपको समझा रहा हूँ, इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके ये नोट्स अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो वीडियोस हैं उनके भी इसी तरह से फ़िज़िक्स के नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद है, ठीक है, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम अपने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 11.1, उसमें वो हमें कह रहा है कि अ नॉर्मल कंजर्वेशन साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये उसने हमें साउंड इंटेंसिटी जो है वो गिवन दे दी है, ठीक है। तो हम उसको सबसे पहले गिवन डाटा में लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब जो आवाज़ की शिद्दत है जिसको हम आई से मेंशन करते हैं, उसकी वैल्यू है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। फिर वो कह रहा है व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। तो हमने इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम टू फाइंड आउट में इंटेंसिटी लेवल लिखेंगे जो कि L - L नॉट होता है, तो वो फाइंड आउट करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, वो न्यूमेरिकल में भी पॉसिबल है पेपर में भी गिवन ना हो, वो आपको ज़ुबानी याद रखनी है, MCQ के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि जो सबसे मध्यम आवाज़ है, फेंटेस्ट साउंड, सबसे मध्यम आवाज़ जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है। तो उसको हम आई नॉट से लिखते हैं और उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू पॉसिबल है गिवन ना हो तो आपको ये ज़ुबानी याद रखनी है। तो वो हमें कह रहा है कि इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करें, तो हम यहाँ पे टू फाइंड आउट में लिखेंगे इंटेंसिटी लेवल, ठीक है, वो फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इसमें ये एक पार्ट हो गया ए। अब सेकंड पार्ट इसमें बी पार्ट है, उसको भी सॉल्व करना है। वो कहता है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। अब डेसिबल इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है, तो इसमें हमें उसने इंटेंसिटी दे दी है, कहता है इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करें। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि इंटेंसिटी को फाइंड आउट करें, इंटेंसिटी लेवल दे दी है, ठीक है। तो हम इसको ए पार्ट और बी पार्ट के लिहाज से सॉल्व करेंगे। पहले हम इसके ए पार्ट को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो अब हम फार्मूला को यूज़ करते हुए इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं इंटेंसिटी लेवल का जो फार्मूला है वो है L - L नॉट इज़ इक्वल टू 10 log I/I नॉट, यूनिट उसका डेसिबल है। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 10 log I की जगह पे 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, I नॉट की जगह पे 10⁻12 डेसिबल। अब आपको पता है सेम बेस वाली वैल्यूज़ जब डिवाइड हो रही होती हैं तो जो नीचे वैल्यू है उसकी पावर जब उसको ऊपर ले जाएं तो साइन चेंज हो जाता है उसका। तो ये -12 है, ऊपर जाके ये +12 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सेम बेस थी ना तो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये -12 थी तो ऊपर जाके ये +12 हो जाएगी। तो जब -6 में से +12 निकलेगा तो बाकी रह जाएगा 10⁻6, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 और 10 log। अब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई और ये सिंगल लॉग के साथ, तो जब हम उनको सेपरेट लॉग देते हैं तो दरमियान में प्लस आता है, ये लॉगरिथम का रूल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 3 प्लस log 10⁻6 डेसिबल। log 3 की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट की 0.4771 प्लस, ये भी लॉगरिथम का रूल है कि पावर्स जो होती है वो लॉग के स्टार्ट पे आ जाती है। किसी भी वैल्यू जिसका लॉग हम ले रहे हो उसकी जो पावर होती है वो लॉग के स्टार्ट पे आ जाती है। तो 6 शुरू में आ जाएगा, बाकी रह जाएगा log 10 डेसिबल। अब ये log 10 जो है इसकी वैल्यू होती है 1, हम इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे। तो ये हमने log 10 की जगह पे 1 को पुट किया, 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा और +6 में 0.4771 को ऐड करेंगे तो उससे आंसर आएगा 6.4771। इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64.771 डेसिबल। तो ये था हमारा इंटेंसिटी लेवल ए पार्ट में जो हमने फाइंड आउट करना था। अब हम बी पार्ट में देखते हैं कि बी पार्ट में गिवन डाटा हमें दिया गया है, इंटेंसिटी लेवल 100 डेसिबल है। इंटेंसिटी फेंटेस्ट ऑडिबल जो साउंड है, हमारी जो मध्यम आवाज़ है, उसकी इंटेंसिटी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमें ज़ुबानी याद होनी चाहिए, वो है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करनी है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है।
फिर से हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे साउंड इंटेंसिटी लेवल का, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट डेसीबल। इसकी वैल्यू 100 डेसीबल है। 10 log आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई नॉट की वैल्यू है 10 की पावर -12, तो 60 डेसीबल। ये डेसीबल डेसीबल से कट गया 100, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आके ये डिवाइड होगा, तो बाकी रह जाएगा 10। इधर हमारे पास रहेगा log आई ओवर 10 की पावर -12। अब दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो सिंगल लॉग में, तो जब आप उनको सेपरेट सेपरेट लॉग देते हैं तो वो माइनस होती हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस होती हैं, डिवाइड हो रही हैं तो माइनस होती हैं। फिर इसके बाद हमें ये पता है कि पावर जो है वो लॉग के स्टार्ट पे आ जाएगी, -12 इधर आ जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर +12 हो जाएंगे। log 10 की वैल्यू 1, 12 1 ज़ा 12, ये प्लस का 12 है, जब इसको हम दूसरी तरफ 10 की तरफ लेके जाएंगे तो वो -12 होगा वहाँ पे, ठीक है। तो 10 में से -12 निकला तो -2। अब हमें चाहिए सिर्फ आई, लॉग को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने से लॉग एंटी लॉग कट जाएंगे, और जब आप कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन दबा के लॉग दबाएंगे तो उसका मतलब एंटी लॉग होगा, और आगे -2 लिखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 10 की पावर -2 या फिर 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने अपना बी पार्ट जो है जिसमें हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड आउट करना था वो भी कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। फिर भी आपके जहन में इससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट हो जो समझ ना लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब हम अपना न्यूमेरिकल 11.2 उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11.2 में वो कह रहा है कि अनारकली बाज़ार लाहौर में जो साउंड लेवल है वो है 80 डेसीबल। तो वो कहता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड आउट करें। तो इंटेंसिटी लेवल हमें L माइनस एल नॉट 80 डेसीबल पता है। ये जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल का बी पार्ट किया सेम उसी जैसा है। इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड जो मध्यम आवाज़ है उसकी इंटेंसिटी हमें पता है वो 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। हमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई जो है वो फाइंड आउट करना है। अपना फिर से हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे साउंड इंटेंसिटी लेवल का, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट डेसीबल। इसकी जगह पे हम 80 वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि वो हमें गिवन है। 10 log आई एज इट इज़, आई नॉट की जगह पे 10 की पावर -12। अब 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड होगा, ये कटिंग होके हमारे पास 8 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बचेगा log आई ओवर 10 की पावर -12। तो यहाँ पे 8 बचा, 7 ये दोनों डिवाइड हो रही थी सिंगल लॉग में, जब आप इनको सेपरेट सेपरेट लॉग करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगी, log आई माइनस log 10 की पावर -12। अब ये -12 शुरू में आके पावर में वो पावर जो है वो शुरू में आके इस तरह से लिखी जाएगी -12, बाकी 7 रह जाएगा log 10 की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, 12 1 ज़ा 12 log आई यहाँ पे +12 है, जब ये दूसरी तरफ 8 की तरफ जाएगा तो -12 होगा, log आई की वैल्यू आ जाएगी -4। जब हम log को ख़त्म करेंगे तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ये log एंटी लॉग कट जाएंगे क्योंकि असल में एंटी लॉग 1/log ही होता है, ठीक है, उसका इन्वर्स, तो वो कट जाएंगे। एंटी लॉग कैलकुलेटर से आप -4 का लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल नंबर 11.2 में हमें साउंड इंटेंसिटी ही फाइंड आउट करनी थी। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हम अपना न्यूमेरिकल 11.3 उसको सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 11.3 में वो हमें कह रहा है कि फिक्स टेम्परेचर है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उस पर स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में, मतलब मीडियम जो है वो हवा है, उसमें 330 मीटर पर सेकंड है। हम गिवन डाटा में सबसे पहले लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड जिसको v से लिखते हैं 330 मीटर पर सेकंड है। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो जो साउंड वेव है उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा जिससे से मेंशन करते हैं हम उसको लैम्डा से, तो वो 5 सेंटीमीटर, मतलब जब सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि असल में ये भी एक लेंथ ही है ना, तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर। ये भी वैल्यू हमें गिवन थी, हमने उसको लिख लिया। अब फाइंड आउट हम क्या क्या करेंगे, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है हमने, और साथ ये बताना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ऑडिबल रेंज जो है ह्यूमन एयर की, जो इंसानी कान सुन सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी को, क्या ये उसी में लाए करती है या नहीं। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं और बताते हैं कि क्या ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में लाए कर रही है या नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं
v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, यहाँ से हमें चाहिए एफ लेमडा इधर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। v की वैल्यू 330 है, लेमडा की वैल्यू 0.05 है। इनको डिवाइड करने से आंसर आएगा 6600 पर सेकंड या फिर हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स होता है। तो आपको पता है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो आप आंसर देख के ये जज कर लेंगे कि 6600 जो है वो उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करता है, ठीक है। तो आपने इसके लिए आंसर जो देना है वो आपने कहना है येस, ठीक है। दिस फ्रीक्वेंसी जो है लाइज बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज, सो इट इज़ इन द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 11.3। अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 11.4 उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11.4 में वो कह रहा है कि एक डॉक्टर है जिसने 1 मिनट में 72 हार्ट बीट्स काउंट किए हैं, ठीक है। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स हैं, जिसको हम n से भी लिख लेते हैं, वो 72 हैं। 1 मिनट में टाइम हमारा जो है वो 1 मिनट है, मतलब 60 सेकेंड्स, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट जो है वो सेकंड होता है ना, तो 60 सेकेंड। अब फाइंड आउट हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। तो टू फाइंड आउट में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है उसका फार्मूला है n/t, टोटल नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। 72 को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.2 हर्ट्ज़, मतलब फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो गई। अब जब फ्रीक्वेंसी आ गई है तो टाइम पीरियड निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि टाइम पीरियड असल में फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। t = 1/f और 1/1.2, इसका आंसर आ जाएगा 0.833 सेकेंड। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 11.4। तो आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए चैप्टर नंबर 11 के। मुझे उम्मीद है आपको इनकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपके जहन में कोई कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन हो जिसकी समझ ना लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपको ये सब नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।